अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10 एडवांस लेवल इंग्लिश ईडियम्स देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ईडियम और फ्रेजेस से जो है हमारी इंग्लिश जब हम बोलते हैं नॉर्मली हम ट्रांसलेटेड इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उसके बजाय अगर हम फ्रेजेस या ईडियम्स का यूज़ करेंगे तो हमारी इंग्लिश बोलने का जो एक वे होगा वो सुनने वाले को इम्प्रेस करेगा। यही वजह है कि ईडियम्स और फ्रेजेस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलें जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई मतलब से तो लगता है बड़ी मछली फ्राई करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है करने के लिए ज़रूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला एम आपको बॉदर कर रहा होता है, आप आगे से उसे कहते हो कि यार मेरे पास और भी बहुत से ज़रूरी काम है करने के लिए, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बक बक सुनूँ या कुछ भी ऐसा। एग्जाम्पल देखिए फिर समझेंगे। यू आर नॉट वर्थ माई टाइम, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। तुम मेरे वक्त के काबिल नहीं हो, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2 काउच पोटैटो। काउच कहते हैं सोफे को, पोटैटो कहते हैं आलू को। अब यहाँ पे काउच पोटैटो से मुराद वो बंदा या वो शख्स है जो कि सोफे पे बैठ के अपना वक्त पर बात करता है या घंटों के हिसाब से सोफे पे बैठता है। स्पेशली काउच पोटैटो हम उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो सोफे पे घंटों के हिसाब से बैठ के टीवी देखता हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें। माई ब्रदर बिकम्स अ काउच पोटैटो ड्यूरिंग क्रिकेट मैच, यानी क्रिकेट मैच के दौरान वो बिल्कुल सोफे पे ऐसे बैठ जाता है कि वो हिलने का नाम ही नहीं फिर लेता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट मैच 2020 की भी बात करें तो 3 साढ़े 3 घंटे के होते हैं, ओडीआई 7 8 घंटे पे चले जाते हैं। तो ये अच्छा खासा टाइम वेस्ट वाला काम हो जाता है। नंबर 3 हैविंग योर हेड इन द क्लाउड्स। हैविंग योर हेड इन द क्लाउड्स मीनिंग देखेंगे तवज्जो ना देना, डे ड्रीमिंग। एग्जाम्पल देखें समझ आएगी। यू कांट हैव योर हेड इन द क्लाउड्स व्हेन यू आर ड्राइविंग, यानी कि तुम्हें उस वक्त अपनी तवज्जो को नहीं खोना चाहिए, उस टाइम डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए जब तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट ज़्यादा तभी होते हैं जब बंदा कहीं लॉस्ट होता है मेंटली तौर पे। तो इस वजह से इसको कहते हैं हैविंग योर हेड इन द क्लाउड्स। ठीक है, नंबर 4 है हमारे पास मेक्स माई ब्लड बॉयल, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। वाई डज दिस सिचुएशन मेक माई ब्लड बॉयल, क्यों ये मौका जो है, क्यों इस तरह की सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। इस तरह का गुस्सा जिससे इंसान का खून खौल उठे। ठीक है, ये उस सिचुएशन में यूज़ होने वाला इडियम है। नंबर 5 है सी आई टू आई, यानी कि किसी बात पर एग्री करना, एग्री होना। आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई विद माई फादर, यानी कि अपने वालिद की हर बात पे हमेशा एग्री नहीं होती। नंबर 6 है एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, आग में एक तरह से और ज़्यादा फ्यूल डाल देना, उससे क्या होता है आग भड़कती है। तो इसी से रिलेटेड ये फ्रेज़ भी है, ये ईडियम भी है कि कोई ऐसी हरकत कर देना या कोई ऐसा काम कर देना जिसके नताइज और बुरे हो जाए। मिसाल के तौर पे 2 लोगों की आपस में फ़ाइट हो गई है, उन्हीं में से एक बंदे को आप मज़ीद जाके उसी बंदे के ख़िलाफ़ मज़ीद भड़का रहे हो, तो ये एड फ्यूल टू द फायर वाली बात होगी। इट्स जस्ट एडिड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, तो ये इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। नंबर 7 क्रॉस योर फिंगर्स। आपने की होंगी अक्सर अपनी फिंगर क्रॉस, और ये ज़्यादातर आपने तब की होंगी जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो गए हों जहाँ पे 50-50 सिचुएशन और आप चाह रहे हों वो हो जाए जो आप चाहते हैं। तो क्रॉस योर फिंगर्स इसीलिए यूज़ होता है जैसा हम चाहें वैसा होने की उम्मीद करना। वी आर कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड दैट ही विल बी हेल्दी अगेन वेरी सून, कि वो दोबारा से सेहत याब हो जाए। नॉर्मली फिंगर क्रॉस्ड आपने अगर क्रिकेट मैचेस देखते होंगे तो तब भी लोग करते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मैच फंसा हुआ हो तो फिंगर क्रॉस की होती हैं लोगों ने, कि उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारी टीम जीत जाए जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 8 हिट द बुक। हिट द बुक यानी कि पढ़ना। स्पेशली अब यहाँ पे पढ़ना एक तो कैजुअली जब बंदा पढ़ रहा होता है, यहाँ पे पढ़ने से मुराद पेपर या टेस्ट की तैयारी के लिए पढ़ना। आई हैव एन एग्जाम टुमारो, आई नीड टू हिट द बुक टुनाइट। ठीक है, आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट, या फिर इस तरह से, यानी कि मेरा कल एग्जाम है, मुझे आज पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, नंबर 9 ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल यानी कि तंग करना, इरिटेट कर देना किसी को। आई लव माई किड्स
बट समटाइम्स दे ड्राइव मी अप द वॉल, यानी कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है मगर बाज़ औक़ात वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, बॉदर कर देते हैं। तो ये उस सेंस में यूज़ होने वाला इडियम है। नंबर 10, गेट योर वॉकिंग पेपर। गेट योर वॉकिंग पेपर यानी कि किसी को नौकरी से निकाल देना, यानी कि अक्सर होता है कि कोई बंदा सही से काम नहीं कर रहा होता कि कंपनी का जो ऑनर है उस बंदे को निकाल देता है, उसे फायर कर देता है। द बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद अलीज वर्क एंड गेव हिम हिज वॉकिंग लेटर, यानी कि उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं थे और उसको फायर लेटर दे दिया, फायर कर दिया एक तरफ से। तो ये उस सेंस में हम इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे 10 एडवांस लेवल के यूनिक किस्म के ईडियम्स थे जिनको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल्स देने का मकसद है ही ये कि आप इन ईडियम्स को यूज़ करना सीखें और अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करें। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।